सुप्रभात छात्रों, आइए देखते हैं कविता कर चले हम फिदा। लेखक है कैफी आज़मी। जन्म 19 जनवरी 1919, मृत्यु 10 मई 2002, स्थान उत्तर प्रदेश, जिला आजमगढ़। जीवन परिचय। कैफी आज़मी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम अतर हुसैन रिजवी था, बाद में कैफी आज़मी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कैफी आज़मी का परिवार कलाकारों का परिवार था। इनके तीनों बड़े भाई शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आज़मी और बेटी शबाना आज़मी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। कैफी आज़मी को भी फिल्मी दुनिया में काफ़ी नाम और प्रसिद्धि मिली। इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। 10 मई सन 2002 को इनका निधन हो गया था। कैफी आज़मी युवावस्था से ही प्रसिद्ध शायर थे। उन्हें मुशावरे में अपना रचनाओं पर खूब वाहवाही मिलती थी। उन्होंने कविता संग्रह के साथ साथ अनेक फिल्मी गीत लिखे। इनकी रचनाओं में जहाँ एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है, वही हृदय की कोमलता भी। कैफी आज़मी के 5 संग्रह झंकार, आखिरी शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। इनके द्वारा लिखे गीत आज भी मधुर और कर्णप्रिय लगते हैं। कर्णप्रिय का अर्थ है सुनने में मधुर, कानों को बहुत खूबसूरत लगने वाला संगीत कर्णप्रिय। पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी इस जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांतिप्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तैयार और तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है। तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों को हृदय की आवाज़ बयां करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही है। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई है। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है और 1965 की हकीकत फिल्म में इसे इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन्होंने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों के माध्यम से देशवासियों पर मर मिटने की ओर प्रेरित किया है। व्याख्या। सैनिक कहते हैं कि वे अपने शरीर और प्राणों को देश पर न्यौछावर करके अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब देश की रक्षा का भार देशवासियों को सुपुर्द कर इससे संसार से जा रहे हैं। दुश्मन ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने मरते दम तक उनका मुकाबला किया। जब उनकी सांसें रुकती जा रही थी, नाड़ी का चलना बंद हो रहा था, तब भी वो देश के दुश्मनों को पीछे धकेलने का कार्य कर रहे थे। सैनिक गर्व से कहते हैं कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने का उन्हें कोई दुख नहीं। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश के मान सम्मान के लिए प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं दिया। खुद झुक गए पर हिमालय का सर ऊंचा रहा। सैनिक पुनः कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम समय में भी दुश्मनों का वीरता से मुकाबला किया। अब वे इस देश की रक्षा का भार अपने देशवासियों को छोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं।
आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पंक्ति में कवि कैफी आज़मी कहना चाहते हैं कि हमने जीने का आनंद लेने का समय तो बहुत बार आएगा, किंतु मरने का मौका अपनी मर्जी से, अपने चुनाव से और अपनी चाहत और इच्छा से खुश होते हुए प्राण देने का समय बहुत कम आएगा। और ऐसा एक ही समय होता है जब आँख खोलकर, सीना खोलकर इंसान मरने के लिए तत्पर हो जाता है, वो है देश के लिए। इसी में भी उसके यौवन की सार्थकता है। सैनिक पुनः नवयुवकों का आह्वान करते हैं कि आज धरती दुल्हन के समान सजी है, जिस पर स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजा अपनी जान की बाजी लगा देते। उसी प्रकार आज नवयुवकों को भी अपने देश की सुरक्षा हेतु अपनी जान की बाजी लगाकर ही इस देश रूपी, धरती रूपी दुल्हन को अपने खून से सजाना होगा। अब वे देश की रक्षा का दायित्व अपने बाकी साथियों पर छोड़कर इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत प्रसंग में वह कह रहे हैं कि हमने अपना बलिदान देकर जा रहे हैं और ये बलिदानी का सिलसिला हमेशा चालू रहता चाहिए। जब जब इस देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो तो देशवासियों को इसी प्रकार बलिदान देने का काफिला आगे बढ़ाते रहना चाहिए। युद्ध में जीत की खुशी मिलना तो बात की बात है, उससे पहले तो अपने आप को हंसते हंसते देश पर बलिदान करने की खुशी होती है। उस समय तो ज़िंदगी मौत से गले मिलती प्रतीत होती है। सैनिक पुनः देशवासियों से कहते हैं कि अब तो उन्हें अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। वे अब इस देश को अपने उनके सुपुर्द करके इस संसार से जा रहे हैं। उस समय तो ज़िंदगी मौत से गले मिलती प्रतीत होती है। सैनिक पुनः देशवासियों से कहते हैं कि अब तो उन्हें अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। वे अब इस देश को अपने उनके सुपुर्द करके इस देश से जा रहे हैं। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियाँ आखिरी पंक्तियाँ है उस गीत की कि सैनिक अपने बलिदान से पहले अपने साथियों से कहता है कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींच दें, जिसके पार जाने की कोई भी रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर पाए। भारत माता को सीता समान बताते हुए कहता है, अगर कोई भी हाथ भारत माता के आंचल को छूने का दुस्साहस करे, उसे तोड़ दो। भारत माता के सम्मान को किसी भी देश के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ठेस न पहुँचे। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया, उसी तरह शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करो। अब ये वतन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। और इस तरह कवि इन सब उदाहरणों द्वारा यही कहना चाहते कि देश सर्वोपरि है और देश के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो वह भी कम है, क्योंकि देश के प्रति आपका यही कर्तव्य बनता है। धन्यवाद छात्रों।